जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए। और इसी तरीके से महाराज जी जो है कई बार रूप बदल कर, अनेक रूपों में महाराज जी अपने भक्तों को दर्शन दिया करते थे। कई बार रूप बदल कर अनेक जगह अपने भक्तों के पास में पहुंच जाया करते थे। जब भी कोई भक्त उन्हें याद करता तो महाराज जी साक्षात रूप में या फिर रूप बदलकर अवश्य जो है उनकी सहायता के लिए और उनको दर्शन देने के लिए वहाँ पर उपस्थित होते थे। और कई बार भक्त उन्हें पहचान लेते थे और कई बार जो है भक्त उन्हें नहीं पहचान पाते थे। इस तरीके से कई सारे किस्से हमने पहले भी आप लोगों को बताया। आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा हुआ दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। एक बार महाराज जी की एक प्रिय भक्त थी, श्रीमती गुरुप्रिया जी। और गुरुप्रिया जी जो है उन दिनों नैनीताल में रहती थी। और उस दिन एकादशी थी और एकादशी वाले दिन जो है गुरुप्रिया जी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही थी। और मंदिर में दर्शन करने के लिए जैसे ही पाषाण देवी के मंदिर में पहुंची तो उन्हें जो है पाषाण देवी के मंदिर के अंदर पुजारी जी दिखाई दिए, पंडित जी दिखाई दिए। और अचानक से उन्हें याद आया कि उन्हें एकादशी का सीधा किसी को देना है और क्यों ना वो जो सीधा है वो पंडित जी को दे दे। और इसके लिए उन्होंने जो है पंडित जी से कहा और पंडित जी को अपने साथ में जो है अपने घर लेकर आ गई। उसके बाद में जो है उन्होंने जैसे ही लाकर पंडित जी को सीधा दिया और पंडित जी ने जो है मना कर दिया। और पंडित जी ने जो है खाना खाने के लिए आग्रह किया, खाना खिलाने के लिए आग्रह किया। और उसके बाद में जो है श्रीमती गुरुप्रिया जी जो है तुरंत अपने रसोई कमरे में गई और पंडित जी के लिए जो है खाना बनाया और पंडित जी के लिए आसन लगाया। पंडित जी आसन पर विराजमान हुए। श्रीमती गुरुप्रिया ने जो है बड़े प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक जो है पंडित जी को आसन पर बिठाया और उन्हें भोजन का थाल उपस्थित किया, भोजन खाने के लिए आग्रह किया। और उसके बाद में जो है पंडित जी ने भोजन खाना स्टार्ट कर दिया। भोजन खाते खाते जो है उनकी नज़र सामने टंगी हुई एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर थी श्री गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज की। और श्रीमती गुरुप्रिया जो है महाराज जी की तस्वीर हमेशा अपने कमरे में लगा कर रखा करती थी। उस तस्वीर को देखकर जो है पंडित जी ने कहा कि ये किस पाखंडी की फ़ोटो आपने टांग रखी है। और इस पर जो है श्रीमती गुरुप्रिया जी जो है बड़ी अचंभित हुई, बड़ी गुस्सा हुई। और उन्हें इस बात से जो है बड़ी ठेस पहुंची और मन ही मन जो है वो पंडित जी से जो है बड़ी नाराज़ हुई, लेकिन अपना मन मार कर रह गई। और उन्होंने पंडित जी से कुछ नहीं कहा। उनका मन था कि पंडित जी जैसे ही खाना खा लेंगे तो उन्हें जो है दक्षिणा के तौर पर 10 रुपये देंगी। अब लेकिन मन बदल चुका था क्योंकि अब वो पंडित जी से नाराज़ हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने उनके गुरुदेव पर उंगली उठाई थी और उन्हें पाखंडी कहा था। इस वजह से वो पंडित जी से बहुत नाराज़ हो चुकी थी। और अब उनका मन था कि वो केवल 1 रुपया देकर जो है पंडित जी को विदा कर देंगी। खाना खाने के दौरान जो है तुरंत अपने कमरे में गई, अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक बक्से में जो है 2 नोट रखे हुए थे। एक तो 1 रुपये का नोट था और एक 10 रुपये का नोट था। तो उन्होंने निश्चय किया कि वो 1 रुपये का नोट देकर जो है पंडित जी को वहाँ से विदा कर देंगी। और वो 1 रुपये का नोट लेकर जो है पंडित जी के पास में आई और उन्हें दे दिया। पंडित जी जो है चुपचाप दक्षिणा लेकर वहाँ से चले गए। उसके बाद में जो है अपने गुरुदेव का अपमान और पंडित जी की वो बात श्रीमती गुरुप्रिया जी के मन में इस तरीके से कौन रही थी कि उनसे रहा नहीं गया। वो तुरंत जो है महाराज जी के दर्शन के लिए लीला माई के घर पे पहुंची, जहाँ पर महाराज जी उस समय उपस्थित थे। और महाराज जी के दर्शन किए। उस समय जब महाराज जी के दर्शन के लिए वहाँ पहुंची तो देखा कि महाराज जी अपने आप को एक कमरे में बंद करके बैठे हुए हैं और इधर जो है घर में महाराज जी के भोग की तैयारियाँ चल रही है। और महाराज जी के भोग के लिए थाली लाई गई और लीला माई ने जो है थाली महाराज जी के सामने प्रस्तुत की और महाराज जी से भोजन करने के लिए आग्रह किया। बार बार आग्रह करने के बाद में भी जो है महाराज जी मना कर रहे थे। और कई देर बाद में लीला माई के कई बार आग्रह करने के बाद में और बाकी भक्तों के आग्रह करने के बाद में उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ खाया और बाकी छोड़ दिया। इस पर जो है लीला माई ने उनसे कहा कि महाराज जी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ। महाराज जी बोले कि आज हमने जो है गुरुप्रिया जी के यहाँ पर बहुत सारा भोजन कर लिया, उन्होंने हमें बहुत सारा भोजन करवा दिया और हम उससे 10 रुपये भी ठग के लेके आए। और उसके बाद में श्रीमती गुरुप्रिया जी वहीं खड़ी हुई थी और महाराज जी की सारी बातें सुन रही थी। लेकिन वो महाराज जी की बात सुनकर चौंक गई, क्योंकि उन्होंने भोजन महाराज जी को करवाया नहीं था। उन्होंने तो एक पंडित को भोजन करवाया था और उसे भी जो है 10 रुपये दक्षिणा के लिए नहीं दिए, उसे भी 1 रुपया दक्षिणा का दिया है। लेकिन फिर उसे ये लगा कि शायद हो सकता है महाराज जी दक्षिणा के तौर पर कह रहे होंगे
और दक्षिणा के लिए ही कह रहे होंगे। महाराज जी अंतर्यामी, महाराज जी सब कुछ जानते हैं। फिर भी महाराज जी के पास में गई और महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैंने तो उस पंडित को 1 रुपये दक्षिणा दी थी, 1 रुपये दक्षिणा दी है। और इस पर फिर महाराज जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और तुरंत अपने कंबल से जो है 10 का नोट निकाल कर उसे दिखाया कि ये देखो 10 रुपये। उसके बाद में श्रीमती गुरुप्रिया से रहा नहीं गया और कौतूहलवश जो है तुरंत अपने घर पे पहुंची। और घर पे जाकर जो अलमारी से जैसे ही वो बक्सा खोल कर देखा तो उसमें देखा तो 1 रुपये का नोट रखा हुआ था और 10 रुपये का नोट गायब था। और उसके बाद में वो सारी लीला समझ गई कि महाराज जी जो है स्वयं पंडित जी का रूप लगकर उनके भोजन करने के लिए उनके घर पे आए थे और वो दक्षिणा स्वरूप जो है 1 रुपये की जगह 10 रुपये लेकर गए थे। तो इस तरीके से वो समझ गई कि उस समय महाराज जी को पाखंडी कहने वाले स्वयं महाराज जी ही थे और इस वजह से उनके मन की सारी नाराज़गी जो है उस पंडित के तौर पर, उस पंडित जी के लिए उनके मन की सारी नाराज़गी दूर हो गई। और इस तरीके से उन्होंने महाराज जी को लीला के लिए धन्यवाद कहा और उनके घर पे आकर भोजन करने के लिए धन्यवाद। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री राम।